हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 12 मार्च। 12 मार्च से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको स्टेट और नेशनल लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, इनमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सारे क्वेश्चन हम दोस्तों डीपली फैक्ट से डिस्कस करेंगे। जितने भी फैक्ट होंगे उस क्वेश्चन का अराउंडिंग वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। और लगभग इसमें हमारे दोस्तों 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के हो जाएंगे। तो डेली हम लोग 50 करते हैं तो दोस्तों हमारे बहुत अच्छा करंट अफेयर हो जाता है। तो आप वीडियो को डेली देखिए, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया। अब दोस्तों सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके दोस्तों स्थापना हुई थी 1969 में। 10 मार्च 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 10 मार्च को। हर साल दोस्तों 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों सीआईएसएफ, ठीक है, ये हर साल दोस्तों 10 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। द सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब दोस्तों इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? हाँ, ठीक है। अब दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, हर साल दोस्तों इसका अभी 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 53वां स्थापना मनाया गया है 6 मार्च को, जो ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इसका दोस्तों हेड कौन है? अमित शाह, जो गृह मंत्री है वो होते हैं। और ये अर्धसैनिक बल है दोस्तों, अर्धसैनिक बल है। जितने टोटल 6 अर्धसैनिक बल है जिसमें से एक ये भी अर्धसैनिक बल है, ठीक है। अब दोस्तों इसके हेड कौन है? इसके हेड है दोस्तों, इसके डायरेक्टर कौन है? शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह इसके हेड है दोस्तों, शीलवर्धन सिंह। वर्धन सिंह इसके हेड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब दोस्तों इसकी स्थापना 10 मार्च को हुई थी, अभी हमने डिस्कस किया है 10 मार्च 1969 को। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों, इसका हेड तो गृह मंत्रालय के अंदर आता है और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO ने कहाँ अपना केंद्र खोला है? अब दोस्तों WHO ने अपना परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पे अपना हेडक्वार्टर खोला है? ये दोस्तों गुजरात में WHO ने अपना हेडक्वार्टर ओपन किया है, गुजरात के अंदर। अब दोस्तों WHO की स्थापना कभी? पहले मैं आपको WHO की फुल फॉर्म बता देता हूँ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? जिनेवा के अंदर, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन दोस्तों? टेड्रोस अधानोम। इसका हेड है दोस्तों टेड्रोस अधानोम। अब दोस्तों गुजरात में किया है, तो मैप में देखते हैं गुजरात। ये है दोस्तों जो आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है दोस्तों? गांधीनगर। गांधीनगर वहां की कैपिटल दोस्तों। और वहां की दोस्तों गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में नेशनल पार्क गिरी नेशनल पार्क है दोस्तों, जो एशियाटिक लोन के लिए फेमस है। गुजरात में दोस्तों फर्स्ट गुजरात रहा है सोलर इंस्टॉलमेंट करने में, गुजरात टॉप पे रहा। गुजरात पुलिस ने दोस्तों फर्स्ट इंडिया का इंट्रोड्यूस एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और दुनिया की पहली पुलिस बनी है दोस्तों गुजरात पुलिस, जिसने टीजर गन के यूज किया। टीजर गन ऐसी गन है जिसमें दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉट लगता है, ये टीजर गन सबसे पहली पुलिस है जो गुजरात पुलिस है उसने यूज किया है। सुजलाम सफलाम जल संचय अभियान गुजरात का दोस्तों, और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? गुजरात के अंदर है। अब ये दोस्तों अब दुनिया का सेकंड नंबर स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? जयपुर में बन रहा है दोस्तों। जयपुर में कहाँ दोस्तों? अब दोस्तों इसकी जो मोटेरा स्टेडियम है इसकी कैपेसिटी कितनी? 1,10,000 इसकी कैपेसिटी है। और जो दोस्तों दुनिया का सेकंड बन रहा है वो जयपुर के अंदर बन रहा है। जयपुर के चौप गांव, जो दिल्ली और जयपुर हाईवे पे स्थित है, चौप गांव में दोस्तों। इसकी कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? 75,000 इसकी कैपेसिटी है। और इसको 3 चरणों में बनाया जाएगा। और इसकी लागत कितनी आएगी दोस्तों? 66,000 करोड़ इसकी लागत आएगी।
जो जयपुर में बन रहा है उसकी 66,000 करोड़ की, और सेकंड है। और दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? मेलबर्न है। मेलबर्न है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा थर्ड स्टेडियम है जो बड़ा है। और फर्स्ट कौन सा? मोटेरा, सेकंड जयपुर वाला चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला का उद्घाटन किसने किया? ये दोस्तों पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला का उद्घाटन ये कब से 9 मार्च से 11 मार्च तक चलेगा। ये दिल्ली में उद्घाटन किया गया, और इसका उद्घाटन किसने किया? कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। ये दोस्तों राजस्थान से लोकसभा एमपी है, लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बाड़मेर से। और इनको दोस्तों पूसा राष्ट्रीय कृषि मेले का उद्घाटन किया दिल्ली के अंदर। यह दोस्तों केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, ठीक है, इन्होंने पूसा कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन किया गया है दिल्ली के अंदर। ये 9 मार्च से 11 मार्च तक चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? अब दोस्तों किसने पहली जो प्रथम श्रेणी के क्रिकेट होते हैं उनसे सभी से संन्यास ले लिया? ये दिया दोस्तों एस श्रीसंत ने। श्रीसंत ने दोस्तों सभी क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास ले लिया गया। अब श्रीसंत, ये दोस्तों श्रीसंत इन्होंने लिया दोस्तों अभी हाल ही में संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेबी के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अब दोस्तों सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया को दोस्तों सेबी के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अब सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई मैं आपको यह है दोस्तों अश्विनी भाटिया, इनको सेबी का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया गया। अब सेबी इसकी स्थापना कब हुई? 30 जनवरी 1992 में हुई थी, ठीक है। अब ये भारत सरकार के अंडर काम करता है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर का मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके दोस्तों चेयरमैन कौन है? माधवी पुरी इसकी दोस्तों चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया? दोस्तों जो मिशन इंद्रधनुष है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों 2014 के अंदर चलाया गया, ये टीकाकरण से संबंधित है, जिसमें दोस्तों इसको टोटली इंप्लीमेंट करने में उड़ीसा प्रथम रहा। अब दोस्तों उड़ीसा इसमें प्रथम रहा, तो मैप में देखते हैं उड़ीसा, यह है दोस्तों उड़ीसा, यह है उड़ीसा। 1 अप्रैल को दोस्तों उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, और 1 अप्रैल को दोस्तों उड़ीसा या उत्कल दिवस भी कहते हैं, इसके उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल को उड़ीसा या उत्कल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के गवर्नर कौन? तो गणेशी लाल, और वहां के सीएम है दोस्तों नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को दोस्तों पेटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों पेटा एक ऐसी संस्था है जो एनिमल्स के लिए कार्य करती है, और नवीन पटनायक जी ने दोस्तों लॉकडाउन के टाइम से एनिमल्स के लिए अलग से एक फंड रिलीज किया था, इसलिए दोस्तों पेटा संस्था के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है नवीन पटनायक को। मिशन जीरो की शुरुआत की गई दोस्तों। मिशन जीरो की शुरुआत कहां से की गई? इसकी शुरुआत की दोस्तों उड़ीसा से। और उड़ीसा में दोस्तों नेशनल पार्क सतकोशिया टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, सिमली नेशनल पार्क, गैरमंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का झील, और दोस्तों ये चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा के दोस्तों व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। उड़ीसा में ही दोस्तों अभी रज पर्व अथवा रजा पर्व भी मनाया गया है। दोस्तों उड़ीसा सरकार ने लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम भी विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि दोस्तों मजदूरों और कर्मचारियों को के मामलों को कुशलता से समझने के लिए लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया है। और उड़ीसा का पूर्व नाम क्या था दोस्तों? कलिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक से विश्व बैंक के साथ $150 मिलियन का ऋण समझौता किया? अब दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए 150 मिलियन
150 मिलियन का ऋण लिया है। ये किस राज्य के दिया दोस्तों? पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को दोस्तों 150 मिलियन डॉलर का ऋण लिया है दोस्तों वर्ल्ड बैंक के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब दोस्तों पश्चिम बंगाल के लिए ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी। वहां की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और वहां के दोस्तों गवर्नर कौन है दोस्तों? गवर्नर कौन दोस्तों वहां पे? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने स्टारलिंक उपग्रह को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया है? अब दोस्तों स्पेस एक्स ने स्टारलिंक के लिए कितने सफलतापूर्वक ऑर्बिट लॉन्च किया है? ये दोस्तों 48 ऑर्बिट लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स दोस्तों एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की कंपनी है दोस्तों, और इसकी स्थापना 2002 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? कैलिफोर्निया में। अब दोस्तों ये स्टारलिंक उपग्रह सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च तो कर दिया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे एक साथ सुपर स्पीड से इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए अभी काम कर रहा है दोस्तों स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में यूसुक मेओल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? अब दोस्तों यूसुक मेओल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये दोस्तों साउथ कोरिया के, दक्षिण कोरिया के ये राष्ट्रपति बने हैं। अब दोस्तों दक्षिण कोरिया के बने हैं, तो मैप में देखते हैं दोस्तों दक्षिण कोरिया। ये है दोस्तों दक्षिण कोरिया, जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है। ये दक्षिण कोरिया। अब दोस्तों साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन क्या है? 38 डिग्री पैरेलल लाइन। ये बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों, 38 डिग्री पैरेलल लाइन। इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन कौन सी दोस्तों? रेड क्लिफ। और दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली कौन सी है? डूरंड लाइन। अब दोस्तों बात है दक्षिण कोरिया। ये है दोस्तों दक्षिण कोरिया, जो नीचे वाला पार्ट है ये है दक्षिण कोरिया, ठीक है। ये पार्ट है जो ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, ये है दोस्तों दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की कैपिटल दोस्तों सियोल। वहां की करेंसी दोस्तों कोरियन रिपब्लिक वॉन। और वहां के दोस्तों जो राष्ट्रपति बने अभी हमने ये बताया आपको, यूसुक मेओल, ये दोस्तों वहां के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये है दोस्तों यूसुक मेओल, जो दोस्तों साउथ कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपियन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? अब दोस्तों ये ल्यूपियन एक फार्मा कंपनी है। इसने दोस्तों मैरी कॉम एक दोस्तों बॉक्सर है, इसको दोस्तों इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त क्यों किया जाता है? तो दोस्तों जो कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, वो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करती है ऐसे लोगों को जिनकी दोस्तों फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो। इसीलिए दोस्तों ये लोग अपने प्रोडक्ट की दोस्तों प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसे लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हैं। अभी दोस्तों उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किसको किया है? अक्षय कुमार को उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।